एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। मंत्री, सेनापति, कलाकार और राजकवि सभी दरबार की कार्यवाही में सम्मिलित थे। बीच में दरबार के चहेते बीरबल भी अपनी सामान्य विनम्रता और गंभीरता के साथ मौजूद थे। अकबर उस दिन कुछ हल्के मूड में थे। उन्हें अचानक एक मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि को हल्के फुल्के सवालों से परखा जाए और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, ये तो बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? यह सवाल जितना साधारण दिखता था, उतना ही अटपटा भी था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। वे कुछ पल चुप रहे, मानो सोच रहे हो। अकबर ने मौका ताड़ते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल? हर बार तो तुम झट से जवाब दे देते हो, आज क्या सोच में पड़ गए? बीरबल ने धीरे से कहा, कुछ नहीं हुजूर। मैं बस यह सोच रहा था कि किसकी हथेली की बात हो रही है। अकबर ने हंसते हुए अपनी हथेली दिखा दी और बोले, हमारी हथेली की। अब बीरबल को जवाब देने में देर न लगी। उन्होंने बड़ी विनम्रता और सूझबूझ से कहा, जहांपनाह, आपकी हथेली पर बाल कैसे उग सकते हैं? आप तो दिन रात प्रजा और दरबारियों को उपहार देते रहते हैं। इतने उपहार देने के कारण आपकी हथेली हमेशा घिसती रहती है और इस निरंतर घर्षण के कारण वहां बाल उगना असंभव है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने प्रसन्न होकर मुस्कुरा दिया। लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा, अच्छा चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। ऐसा क्यों? अब दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल चुप हो जाएंगे, पर बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ। बार बार इनाम लेने से मेरी हथेली भी उतनी ही घिसती रहती है जितनी आपकी। इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन अकबर का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वे आज हर हाल में बीरबल को निरुत्तर करना चाहते थे। उन्होंने एक और सवाल कर डाला, चलो ये भी मान लिया, लेकिन इन दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? ये तो न इनाम देते हैं न लेते हैं। अब तो जैसे पूरा दरबार बीरबल के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। सभी दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि शायद इस बार बीरबल जवाब नहीं दे पाएंगे। परंतु बीरबल ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अकबर की ओर देखकर शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूँ। यह देख बाकी सारे दरबारी जलन में अपने हाथ मलते रहते हैं। काश हमें भी इनाम मिल जाए। लगातार हाथ मलने के कारण उनकी हथेली भी घिस जाती है, इसलिए इनकी हथेलियों पर भी बाल नहीं उगते। यह सुनते ही अकबर जोर से हंस पड़े। उनका चेहरा खिल उठा। पूरा दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। उधर दरबारी शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि बीरबल ने हंसी हंसी में उनकी जलन और लालच को उजागर कर दिया था। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। कहानी की सीख। बुद्धिमत्ता, विनम्रता और हाजिर जवाबी से किसी भी कठिन स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।